बेसिकली ये प्लेटफॉर्म ही उन लोगों के लिए है जो अपने आप में बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं। और जितने लोग मेरे साथी जुड़ चुके हैं, मैं तमाम लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, आभार करता हूँ। और जिनका वीडियो ऑन है, मैं चाहता हूं उनके लिए एक बार मुस्कुरा के ताली जरूर बजाइए। आपका स्वागत है, आपका वेलकम, आभार आज के इस डिजिटल वेबिनार में। और आज ये बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है। आज हम बातचीत करने वाले हैं सर, डायरेक्ट सेलिंग इतना आसान बिजनेस है तो इसमें लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते। 6 ऐसे कारण मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किन कारणों की वजह से लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते। दूसरा मैं बताने वाला हूं 5 ऐसे कौन से काम है जिनको करने से आज हम टॉप लेवल पे आरसीएम बिजनेस में जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। डायरी पेन लेके जरूर बैठिए, अंत समय तक, लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है स्किल को ही दुनिया पैसा देती है, स्किल ही दुनिया में टॉप लेवल पे जाता है। और मेरा तो ये फंडा रहता है, सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। इसीलिए लर्निंग मोड में रहिए। तो तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत, आभार। जो जुड़ चुके हैं उनका भी स्वागत, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत, और जो यूट्यूब पे हैं उनके लिए भी एक बार मैं तालियां जोरदार वाली चाहता हूं। तमाम लोगों का पूरे हिंदुस्तान से स्वागत है, आपका वेलकम है। शुरुआत करते हैं सर। थोड़ा सा मेरा परिचय मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा नाम महावीर सारन है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और आरसीएम बिजनेस में पिछले 22 साल का मैं स्टूडेंट हूं। मेरा फैमिली का बैकग्राउंड ये है कि मेरे पापा एक किसान हैं, पुराने जमाने की 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे परिवार में 4 सिस्टर और 3 ब्रदर, हम 7 भाई बहन के परिवार से बिलोंग करते हैं। खुद मैं बीकॉम तक पढ़ा लिखा हूँ, हर क्लास में मेरे अच्छे नंबर हैं। और जीवन में एक ड्रीम था, एक सपना था कि जिंदगी मुझे कभी मौका देगी तो मैं अमीर आदमी बनूंगा। और ये सबका सपना होता है, हर इंसान का होता है। बीकॉम करने के बाद मुझे कोई नौकरी वगैरह मिली नहीं, तो मैंने प्राइवेट काम शुरू किया। बच्चों को कंप्यूटर पे पढ़ाना मैंने शुरू किया। और वो मेरे जीजा जी का कंप्यूटर सेंटर था, मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर। 2,500 रुपये, 2,500 रुपये की प्राइवेट नौकरी से मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया। धीरे धीरे मैं इसको पार्ट टाइम करता रहा। और जब मेरे को आरसीएम बिजनेस में 7,000 से ऊपर की इनकम आई, तब मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू किया। और तब से लेके आज तक मैं रेगुलर पिछले 22 साल से आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूँ। यह एक बहुत महाअभियान है। इस अभियान के अंदर 3 तरह के उद्देश्य हमें मिलते हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नए भारत के निर्माण में यहाँ पर हम अपना योगदान देते हैं। ये क्या है, ये कैसे किया जाता है, इस पे आज हम बातचीत करेंगे। मेरी पहली इनकम आरसीएम में 242 रुपये आई थी। और मेरा हाईएस्ट जो आरसीएम में पे आउट है एक महीने का, वो 9 लाख लगभग 70,000 रुपये से ज्यादा का है। और पिछले 22 सालों में आरसीएम बिजनेस ने बहुत पैसा दिया, प्यार दिया, नाम दाम दौलत शोहरत, घूमने फिरने का मुझे मौका मिला। आज मैं आरसीएम के फाउंडर सफायर के लेवल पे हूँ। लगभग 9 करोड़ से ज्यादा मेरा बिजनेस का टर्नओवर जाता है और लाखों रुपए मुझे महीने की इनकम आती है। पिछले 22 सालों में आरसीएम ने बहुत प्यार, पैसा, नाम दाम दौलत शोहरत सब कुछ दिया। पिछले 7 साल से मैं एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। ये बिजनेस क्या है, कैसे किया जाता है, इस पर थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यह दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी एजुकेशन क्या है, आपका कलर क्या है, आप कौन सी भाषा बोलते हो, आपका मजहब क्या है, आप कौन से स्टेट में रहते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बिजनेस में कोई भी कामयाब हो सकता है। आप गांव के हो, आप शहर के हो, आप लेडीज हो, जेंट्स हो, बुढ़े हो, जवान हो, काले हो, गोरे हो, नौकरी वाले हो, बेरोजगार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी कामयाब हो सकता है। यह एक नई तरह का व्यापार की टेक्नोलॉजी है, भविष्य का व्यापार का एक तरीका है। जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे व्यापार के तरीके भी बदलते हैं। और आरसीएम बिजनेस एक फ्यूचर का बिजनेस है। 3 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। चंदना जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? मैडम, आवाज ठीक से आ रही है? यस सर, यस सर। ओके ओके, थोड़ा सा आप खुला रखेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा, मैं जो बातचीत कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। जी सर। आरसीएम बिजनेस में 3 तरह के लोग हैं सर। इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं सर। एक वो लोग हैं जो अमीर लोग हैं, एक वो लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं, एक वो लोग हैं जो गरीब आदमी। अमीर कौन बनता है पता है? अमीर वो बनता है जो वक्त बदलने से पहले अपने आप को बदल देता है। मिडिल मैन वो बनता है जो वक्त बदलने के साथ बदलता है। और गरीब वो रह जाता है जो वक्त बदलने के बाद बदलता है। तो आरसीएम बिजनेस बेसिकली एक व्यापार की नई टेक्नोलॉजी है सर। इसमें कौन व्यक्ति बड़े लेवल पे जाएगा? वो व्यक्ति बड़े लेवल पे जाएगा जिसका कोई ड्रीम है, जिसका कोई सपना है। वो खुद का हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, पत्नी का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, कोई समाज सेवा का आपका गोल हो सकता है, कोई देश सेवा का आपका गोल हो सकता है, आपके परिवार में कोई कर्जा है उसके उतारने का कोई ड्रीम हो सकता है, कोई मकान बनाने का सपना हो सकता है, कोई गाड़ी घोड़े खरीदने का गोल हो सकता है, कोई देश विदेश की यात्रा करने का। जिनका गोल है उनका इस बिजनेस में बड़ा रोल है सर। और सिंपल 2-3 चीजें और बताना चाहता हूं। यह दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है सर जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है।
दुनिया का कोई भी आदमी मिनिमम नॉलेज से आरसीएम बिजनेस को कर सकता है। कोई इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आरसीएम बिजनेस करने के लिए जीरो नॉलेज वाला व्यक्ति भी आरसीएम में डायमंड बन सकता है। ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है सर। जीरो नॉलेज मतलब कोई भी आदमी जिसको अलग से कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आरसीएम साधारण लोगों द्वारा डिजाइन किया गया, साधारण लोगों के लिए डिजाइन किया गया और असाधारण परिणाम देने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एक अवसर है। कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। किसी को साबुन दो, हल्दी दो, मिर्ची दो, धनिया दो, तो आपको क्या लग रहा है उससे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इसे कैसे यूज करना है? बिल्कुल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है सर। बिल्कुल नॉर्मल इंसान इस बिजनेस में टॉप लेवल पे जा सकता है सर। अच्छा, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। जिस तरह से कार हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उसको हम खरीद के लाते हैं, तो क्या अपने आप चलती है या चलाना पड़ता है मैडम? चलाना पड़ता है सर। चलाना पड़ता है। तो आरसीएम भी एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एक अवसर है। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहते हैं। साइकिल खरीदते हैं तो अपने आप नहीं चलती, चलाना पड़ता है। गाय खरीद के लाते हैं ना, तो वो दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। आरसीएम बिजनेस भी पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत सब देगा सर। इतना देगा दामन छोटा रह जाएगा, लेकिन इसमें काम करना पड़ता है सर। ये बाई चांस नहीं मिलेगी, ये तुक्के से नहीं मिलेगा सर, ये अचानक नहीं मिलेगा सर। बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस को एक स्कीम समझ के ज्वाइन कर लेते हैं कि मैं इसमें ज्वाइन हो जाता हूं, मुझे कुछ नहीं करना पड़े, आराम से चल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा सर। इसमें आपको अपने आप में कुछ बदलाव करने होंगे। आपके कपड़ों में बदलाव करना होगा, बातचीत में बदलाव करना होगा, व्यवहार में बदलाव करना होगा, संगत में बदलाव करना होगा, घर के प्रोडक्ट में बदलाव करना होगा। तो ये बिजनेस आपको टॉप लेवल पे लेके जा सकता है। मैं 22 साल से इसको कर रहा हूँ, 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करता हूँ। और जब भी आरसीएम का कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, फैमिली के साथ उसको अटेंड करता हूँ, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। जब तक आप अकेले बिजनेस करोगे कम लेवल आएगा, और जब फैमिली के साथ करोगे तो बड़ा लेवल आएगा। आज अपने चर्चा करने वाले हैं सर, जब ये इतना आसान है, कोई भी कर सकता है, ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, पैसा लगाना नहीं है, तो फिर ये चलता क्यों नहीं? समस्या कहाँ रही है? चैलेंज क्या आ रहा है? आज उन चीजों पे अपने चर्चा करने वाले हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन आ जाए तो बताना मेरे को। जी सर। आया? आए। आया सर। ओके ओके जी ओके, जी। आना आना ही पड़ेगा, कहाँ जाएगा। तो मैं तमाम लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ। ये एक डायमंड अपॉर्चुनिटी है सर, आरसीएम डायमंड अपॉर्चुनिटी मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अथाह दौलत कमा सकते हो। अथाह दौलत का मतलब इन्फिनिटी सर, जिसकी कोई लिमिट नहीं हो। इतना पैसा बना सकते हो, इतना प्यार बना सकते हो, इतना सम्मान मेरी नजर से अगर कोई देखे ना, तो ये मानव से महामानव बनने की एक यात्रा है आरसीएम बिजनेस। अगर कोई इसको सिस्टम में फिट हो जाए, आरसीएम के सारे सिद्धांतों को अपना ले, त्रिलोक जी के विचारों में अपने विचारों को शामिल कर ले, और उनके विजन के साथ अगर कोई आरसीएम बिजनेस को अगले 5 साल भी काम कर लेना, तो मुझे लगता है सर आरसीएम बिजनेस मानव से महामानव की एक यात्रा है सर। मैं अभी जयपुर में जिस मकान में रहता हूं ना, करोड़ों रुपए का ये मकान है सर। 22 साल पहले 2,500 की नौकरी थी सर, साइकिल से आरसीएम शुरू किया था सर। आज मेरा परिवार 14 गाड़ियां मेंटेन करता है, लाखों रुपए महीने की मैं इनकम लेता हूं। जयपुर के नंबर 1 कॉलेज और स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं सर। मेरी पत्नी डिमांड बाद में करती है, प्रोडक्ट उसको पहले दिलाता हूं। साइकिल से शुरू किया, 14 गाड़ियां आज मेरी फैमिली के पास है, इसी अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। हाँ, ये स्वास्थ्य रक्षा का अभियान है, ये स्वावलंबन का अभियान है, ये नए भारत का अभियान है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? राइट हैंड अपना आगे करेंगे, जो वीडियो खोल रखा है राइट हैंड। सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। इस कामयाबी का एक ही फार्मूला है सर, अपना दिमाग मत लगाइए सर, इसकी कक्षा में शामिल हो जाइए। सुबह 6:30 बजे हमारी कंपनी के मालिक आते हैं, त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, आपको सिखाने के लिए उसमें शामिल हो जाइए। रोजाना शाम को 8 बजे आपके बीच में हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों के टॉप लीडर्स आते हैं सिखाने के लिए, उनसे सीखने में शामिल हो जाइए। सीखना ही जीतना। मेरी कामयाबी का 22 सालों का एक ही राज है सर, कि 22 सालों में मैं अपना दिमाग नहीं लगाता, मैं नाराज नहीं होता, मैं थकता नहीं हूं, मैं गुस्सा नहीं करता हूं, मैं अपलाइन के कहने में काम करता हूं, गोल और टारगेट बना के काम करता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि नॉलेज और जानकारी मेरी अपलाइन की रहे, हाथ पैर मेरे फील्ड में लगाऊं। ये मेरी कामयाबी का राज है सर। मैं अपलाइन को ये नहीं बोलता हूं मेरे साथ चलो प्लान देना है, मेरे साथ चलो काउंसिल, नहीं सर। मैं कहता हूं मुझे सिखाओ, मैं आगे करूंगा। जहां जहां आपकी अपलाइन मीटिंग ले रही है ना, मुझे माफ करना, वो बिजनेस अपलाइन का है, आपका नहीं है सर। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, भाई उठो जागो, सारा उत्तरदायित्व तो अपने कंधे पे ले लो, मान लो कि तुम ही अपने भाग्य विधाता हो। जिस दिन आप इस बिजनेस के खुद स्वयं भू अपने आप को ये मान लोगे कि मेरे को करना है जो भी करना है, आरसीएम बिजनेस आपको बहुत कुछ देगा, केवल पैसा नहीं,
मान सम्मान, इज्जत, दौलत, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। तो आइए वन बाय वन अपने चर्चा करते हैं, आगे चलते हैं। जिस बिजनेस की मैं बातचीत कर रहा हूं ना सर, इस बिजनेस का सिंपल फार्मूला बता रहा हूं सर। लर्नर्स टुडे, जो आज सीखते हैं ना, वही भविष्य के लीडर बनते हैं सर। ये फार्मूला एकदम फाइनल है सर। स्कूल में अच्छा विद्यार्थी ही आगे चल के अच्छा टीचर बनता है। इस मीटिंग को लास्ट तक सुनना। बहुत सारे लोग क्या ज्वाइन हो जाते हैं, बीच में सब्जी काटते रहते हैं, बीच में खाना खाते रहते हैं, बीच में टहलते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम नहीं सर। मेडिकल कॉलेज में जो बच्चा भर्ती होके तैयारी करके एग्जाम देके पास होता है ना, वो डॉक्टर बनता है। बाकी फेल होते हैं, सब्जी बेचते हैं रोड पे सर। लॉ कॉलेज में जो बच्चा भर्ती हो जाता है और तैयारी करता है, किताबें पढ़ता है, एग्जाम देता है, पास होने के बाद उसको लोग वकील बोलते हैं। तो इस मीटिंग में एकदम लास्ट मिनट तक जुड़े रहना। जब तक चौधरी जी अपने बीच में जो मैडम है वो ये नहीं बोले कि आज की मीटिंग समाप्त है, तब तक अपना वीडियो ऑफ मत करिए, डायरी पेन आपका नोट करते रहिए सर। आइए चलते हैं थोड़ा आगे सर। इस दुनिया में एक ही चीज है जो लगातार बढ़ रही है, जो कभी खत्म नहीं हो रही है, जो लगातार किसी के कहने से रुक नहीं रही है। इस चीज को बोलते हैं समय। ऐसी चीज है जो लगातार बदल रही है, लगातार निकल रही है। आप आरसीएम करोगे तब भी समय निकलेगा सर, आप आरसीएम नहीं करोगे तब भी समय निकलेगा, लेकिन आरसीएम करते हुए समय निकलेगा ना, वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होगा सर। आइए चर्चा करते हैं। समय ही धन है ना, लगातार निकल रहा है ना। वक्त के साथ जो बदलते हैं वो बड़ी कामयाबी पे जाते हैं, वक्त के बाद जो बदलते हैं वो एक्चुअल में बड़ी कामयाबी पे नहीं जाते, उनके जीवन में बदलाव नहीं आ पाता है। आइए आगे चलता हूं। ये देखिए, वक्त के साथ नहीं बदला, ये 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 भी वक्त के साथ नहीं बदला, ये भी वक्त के साथ नहीं बदला। ये जो मैं चीजें दिखा रहा हूं ना, ये 7 चीजें मैंने आपको दिखाई, अपने जमाने के नंबर 1 थे ये। इनको ईगो हो गया कि मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, आज ये मार्केट से गायब है भाई, बुरा मत मानना। अगर आप किसी भी लेवल पे रॉयल्टी, टेक्निकल, लीडरशिप, मैं तो यह कहता हूं रूबी, स्टार रूबी या डायमंड तक भी हो ना, तो रेगुलर अपने आप को अपडेट करिए। मार्केट में अपडेट मोबाइल बिकता है, अपडेट लैपटॉप बिकता है, अपडेट कार बिकती है। अगर आपको बड़ी कामयाबी पे जाना है तो लर्निंग मोड में रहिए। मार्केट में स्किल को पैसा मिलता है, अनस्किल्ड आदमी को पैसा नहीं मिलता। स्किल आदमी को, योग्यता वाले आदमी को, है ना, स्किल डेवलप जो करता है वही आगे चलेगा। पुराने जमाने में कहावत थी, क्या कहावत थी, कि समुन्द्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। लेकिन आज ये कहानी पुरानी हो गई है, अतीत हो चुका है, वक्त के साथ बदल गया है भाई। छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खा रही, बल्कि आज धीरे चलने वाली मछली को तेज चलने वाली मछली खा रही है। बुरा मत मानना सर। अगर आप धीरे चलोगे ना आरसीएम में भी, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। बाद में कोई नीचे से स्टार्ट करके आपसे आगे जा सकता है, ये पावर आरसीएम बिजनेस में है। और अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो ये नीचे वाली फोटो देख लीजिए। बड़े बड़े कैमरे, बड़े बड़े वीडियो रिकॉर्डिंग, बड़े बड़े फोटो वाले सिस्टम को एक छोटा सा मोबाइल खा गया। क्यों खा गया? क्योंकि तेज चलता है, फोटो तुरंत आती है, और वीडियो रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है। इसीलिए मार्केट में फोटो स्टूडियो की दुकानें गायब हो रही है भाई। आप चेक करो ना, वीडियो रिकॉर्डिंग गायब हो रहा है, रेडियो गायब हो रहा है। क्यों? ये छोटा सा मोबाइल खा रहा है। आने वाले 5 साल के अंदर अंदर, है ना, आप देखना हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला डिपार्टमेंट पता है कौन सा है? रेलवे। आने वाले 5 से 10 साल के अंदर 50% कम कर्मचारी, मुझे लग रहा है सर, बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल पे टिकटें बनने लग गई, तो खिड़की पे कौन जाएगा? ऑनलाइन टिकटें हो रही है, ऑनलाइन अपडेट हो रहा है, ऑनलाइन मैनेज हो रहा है। मार्केट में बड़े बड़े लोग चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया है सर, और ये अपडेट का बिजनेस है सर, है ना। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब कारण क्या है? ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों कामयाब नहीं हो पाते? कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोग आरसीएम में कामयाब नहीं हो पाते या डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो पाते? डायरी पेन लेके नोट जरूर करना। 6 ऐसे कारण बता रहा हूं जो किसी भी आदमी को आगे बढ़ने से रोक देते हैं, और वो चेक करोगे ना तो वो अपने अंदर है। हाँ, मेरे अंदर भी थे, बुरा मत मानना, आप सबके अंदर है। अगर लेवल नहीं बदल रहा, बड़ी पिन नहीं आ रही, पैसा कम आ रहा है ना, इन कारणों में से कोई कारण है जो आपको रोक रहा है। आइए चर्चा करते हैं, रीजन नंबर 1 पे बातचीत करेंगे। लॉ ऑफ नेचर पहले बता देता हूं, प्रकृति कैसे काम करती है। प्रकृति का नियम है, जितना काम करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा, सिंपल फार्मूला है। और यहाँ काम का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ हमारे बिजनेस में काम जितना ज्यादा करेंगे उतना ही हमें फायदा होगा। काम क्या है? प्लान शो करना, बातचीत करना, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, रिटेलिंग करना, ज्वाइनिंग करवाना, खरीदारी करना, ये काम है हमारा सर। और प्रकृति इसी हिसाब से काम करती है। स्प्रिंग होता है ना, जिसको जितना जोर से दबाओगे ना, छोड़ोगे तो उतनी ऊंचाई पे जाएगा। इसका मतलब क्या है? रबड़ की बॉल को दीवार पे धीरे से मारिए,
जिस गति से मारेंगे उसी गति से आएगी, और जोर से मारेंगे तो जोर से आएगी, धीरे से मारेंगे तो धीरे से आएगी। इसका मतलब प्रकृति लेती कुछ भी नहीं है, प्रकृति हमें लौटाती है। दोबारा बता रहा हूं भाई, इस दुनिया में आप कुछ प्राप्त नहीं करते हो, आपको वही मिलता है जो इस दुनिया को देते हो। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, गुस्सा दोगे गुस्सा मिलेगा, संस्कार दोगे संस्कार मिलेगा, लालच दोगे लालच मिलेगा, सहयोग दोगे सहयोग मिलेगा, धोखा दोगे धोखा मिलेगा। इस दुनिया में मिलता कुछ भी नहीं है, हर चीज लौट के आती है। इसीलिए इस बिजनेस में भी प्रकृति का नियम काम करता है। आप जितनी ज्यादा प्लान शो करेंगे ना, आरसीएम उतना ही ज्यादा पैसा देना शुरू कर देगी। जितना ज्यादा लीडर्स मीटिंग करोगे ना, उतने ही ज्यादा आपकी टीम में लीडर्स डेवलप होना शुरू हो जाए। मैंने 22 साल से देखा है, जितने लोग घर से ज्यादा बाहर रहते हैं ना, उतना ज्यादा पैसा उनके घर में आता है। आप चेक कर लीजिए कितने घंटे काम करते हो। तो 6 ऐसे रीजन है। कौन से ऐसे रीजन है? रीजन नंबर 1 जो आपको बड़ी कामयाबी पे जाने से रोकता है, नोट जरूर करिएगा। पहला रीजन है लेजीनेस और टालम टोल की प्रवृत्ति, आलस्य और बहाने बनाने का काम, कल करूंगा। और कल तो रावण का भी नहीं आया भाई। रावण कहता था 3 चीजें करूंगा। पहली क्या? सोने में सुगंध पैदा कर दूंगा। दूसरी चीज क्या बोलता था? कि जमीन से आसमान में पेड़ी लगा दूंगा, स्वर्ग में लोग डायरेक्ट आया जाया करेंगे। और तीसरा उसका कोई सपना था जो वो पूरा करना चाहता था, लेकिन वो तीनों ही चीजें रह गई। जब उससे मरने के बाद युद्ध क्षेत्र में उससे पूछने के लिए गए लक्ष्मण भाई कि भाई तुम बड़े विद्वान आदमी हो, जीवन का रहस्य बताओ, तो रावण ने एक लाइन में क्या बोला था पता है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल पल होए रही बहुरी करेगा कब। जो भी करना है ना, आज कर डालिए सर, कल कुछ भी नहीं आया है। कोई बहाना मत बनाइए सर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई प्रमोशन नहीं करेंगे, कहीं प्लान नहीं दिखाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, उम्मीद करेंगे पैसा आ जाए, अपनी प्राथमिकता तय नहीं करेंगे। कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है ना, उस दिन दोस्त का बर्थडे मनाने चला गया, गिल्ली डंडा खेलने चला गया। तो सर प्रकृति तो लौटाती है, मैंने पहले बोला ना सर। काम न करने के लोग बहाने ढूंढ लेते हैं, है ना, और कामयाब आदमी काम करने के बहाने ढूंढ लेते हैं, इसीलिए कामयाब हो जाते हैं। विश्वास की जगह डर आ जाना बहुत सारे लोगों में, है ना, ये तालम टोल की प्रवृत्ति है। इस तालम टोल और आलस्य को जितने लोगों ने जल्दी छोड़ा ना, वो उतने लोग तेजी से निकलने लग गए। मैं सुबह जल्दी नहीं उठता था, मैं एक ट्रेनिंग में गया, एक ट्रेनिंग में जो ट्रेनर था वो ये बोल रहा था, जल्दी उठने का फार्मूला बता रहा हूं, नोट करो और 500 रुपए जमा करो। हमने कहा सर 500 रुपए क्यों? कि फार्मूला है जल्दी उठने का, फ्री कुछ नहीं है। हमने 500 रुपए जमा करवाया। उसने पता है क्या बताया? उसने कहा जब अलार्म बजे सुबह उठने का, 5 बजे 6 बजे जो भी आप उठना चाहते हो, अलार्म बजते ही आपने क्या करना है? 5 4 3 2 1 ऐसे काउंटिंग करना है। और जैसे ही एक बोलो ना, जिस भी कंडीशन में हो, खड़े हो जाओ एकदम, और ये नियम चालू कर दो, आप जल्दी उठना चालू हो जाओगे। और आलस खत्म हो गया, जल्दी उठने की आदत बन गई। तो ये नियम है पहला, आलस को छोड़ना और बहाने बनाने को छोड़ना, पहला, जिसकी वजह से लोग ज्यादातर कामयाब नहीं होते, है ना। अब ये देखिए, किसी ने ठेका लिया था रोड पे लाइन लगाने का, अब बीच में ये पेड़ आ गया, उसने ऐसे ही घुमा दिया। तो जब ठेकेदार ने बुला के उससे पूछा कि भाई ये छोटा सा लकड़ी का गट्ठा था, साइड में कर देते सीधा हो जाता, तो उसने कहा नहीं सर, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम केवल लाइन लगाने का था, ये बीच में आ गया, मैं ये नहीं करूंगा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, इस तरह की जो मानसिकता होती है ना, आपको लगता है वो डायमंड जाएगा, आपको लगता है वो स्टार रूबी बनेगा, आपको लगता है वो परिवार का गेम चेंजर बनेगा, कभी नहीं बनेगा सर। इसीलिए जो काम आप करो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है। आलस आपको टॉप लेवल पे नहीं लेके जाएगा। कभी बहाना मत बनाइए, एक्सक्यूज मत बनाइए कि ये मेरा काम नहीं है। सर्वोत्तम काम करिए जो आप करना चाह रहे हो। आवाज ठीक से आ रही है? ऐसे करके बताएंगे, ऐसे करके बता दीजिए। हाँ मैं देख पा रहा हूँ। यस सर, आ रही है आवाज, हाँ प्रॉपर आ रही है। ओके ओके ओके। अगला रीजन नंबर 2, दूसरा नंबर क्या है जो लोगों को कामयाबी से रोकता है? फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। लोगों में डर है कि मैं फेल नहीं हो जाऊं। और मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं सर, असफलता से हम डर रहे हैं सर। संदेह करना अपने ऊपर, अपनी योग्यता के ऊपर, असफल होने का डर कामयाबी की पहली रुकावट है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं कर तो लूं, कल को फेल हो गया तो पड़ोसी क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा। मैं उसको बोलता हूं भाई अकेले में साइड में ले जाके, आज आप पास हो क्या? हेलो, आज हम जिस घर में रहते हैं उसी में रहना चाह रहे हैं क्या? आज जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसी में पढ़ाना चाह रहे हैं क्या? जिस गाड़ी को मेंटेन करना चाहते हैं वही कर रहे हैं क्या? फेल तो हम हैं। अब इससे नीचे क्या धरती फटेगी जो हम फेल होने से डर रहे हैं? लोग क्या कहेंगे बुरा मत मानना, जिन लोगों से हम डर रहे हैं, परमात्मा ना करो कल को हम दिवालिया हो जाएं, वो हमारे बच्चों को खाना देंगे क्या? कभी नहीं देंगे। इसीलिए असफलता के डर को दिमाग से निकाल दीजिए। असफल हो ही नहीं सकता आरसीएम में, ऐसा कुछ लगाया ही नहीं है जो लुट जाएंगे। तो दूसरा रीजन है फियर ऑफ फेलियर, जिसकी वजह से लोग काम नहीं करते हैं। रीजन नंबर 3, नकारे जाने का डर। ये बहुत बड़ा डर है कि मैं किसी को प्लान देने जाऊंगा, सामने वाले ने मना कर दिया तो
अरे मना कर दिया तो कौन सा पहाड़ टूटेगा भाई? पहले कौन सा वो जॉइन है जो तुम्हारा कुछ चला जाएगा? वो आपको दो ही चीज दे सकता है, एक हाँ दे सकता है, एक ना दे सकता है। अब उसने ना दे दी तो अब तो 100% पक्का हो गया, वो एक ही चीज बची है जो दे सकता है, वो है हाँ। उसको तब तक फॉलो करो जब तक वो यस नहीं बोल दे। हमें नकारे जाने का डर है, इसीलिए हम प्लान शो नहीं करते, इसीलिए फील्ड में नहीं जाते। लोग मना कर देते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। और एक राज की बात बता रहा हूं भाई, लोगों को बिजनेस करना या नहीं करने में ज्यादा आनंद नहीं आता है। आप किसी को प्लान देने जाते हो और कोई मना करता है, और जब आपका चेहरा उतर जाता है ना, तो उनको अंदर से खुशी मिलती है कि मजा आ गया, इसकी हवा निकाल दी मैंने। तो जब भी कोई नकारे जाने के डर के लिए आप प्लान करने जाओ ना, तो चेहरे पे मुस्कान रखिए। आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। 100 करोड़ की आबादी है, और मिलेंगे। 1 मिनट में 55 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप चिंता मत करिए, लोग बहुत मिलेंगे। इसलिए नकारे जाने के डर से बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस में ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं, है ना। तीसरा रीजन, रीजन नंबर 4, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिश्ते खराब होने का डर। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं आरसीएम को इसीलिए तेजी से नहीं कर रहा कि मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। मैंने कहा कैसे भाई? कि सर मैं साले के पास गया, उसने ज्वाइन नहीं किया, तो मुझे लगेगा बाद में उसके साथ रिलेशन कैसे मेंटेन करूंगा, मुझे बार बार लगेगा इसने मुझे मना किया है। मैं दोस्त को बताऊंगा उसने मेरी मजाक की, वो दोस्तों के साथ मजाक करेगा तो। और मैं राज की बात बताना चाहता हूँ, जिंदगी में जो बदनाम है ना, वही जिंदगी में रिकॉर्ड तोड़ता है भाई। कुछ काम तो ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए, और नाम ही आपका काम बनाएगा भाई। अमिताभ बच्चन साहब से मैंने पूछा था कि सर बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और बहुत जबरदस्त चीज उन्होंने बताई कि जब तक लोग आपको आपके नाम से जानेंगे ना, छोटी इनकम आएगी। जिस दिन लोग आपको आपके काम से जानने लगे, उस दिन पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो सर सबको प्लान बताइए, रिलेशन खराब क्यों हो जाएंगे सर? मुझे बताइए ना, आप कौन सा किसी का करोड़ रुपए लगा रहे हो? कुछ नहीं, कोई रिलेशन खराब नहीं होगा। लेकिन रीजन नंबर 4 ये बोलता है कि बहुत सारे लोग इसीलिए आरसीएम में तेजी से कामयाब नहीं हो पाते, कि उनके मन में डर रहता है। रीजन 4 क्या बोलता है? रिश्ते खराब नहीं हो जाए, है ना। आगे चलते हैं। रीजन नंबर 5, लोग इसीलिए काम नहीं करते, फियर ऑफ व्हाट अदर्स थिंक, लोग क्या कहेंगे। हैं। उनको लगता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, अगर वो साबुन तेल बेचने लग गए तो उनके बारे में लोगों की धारणा ही बदल जाएगी। और मैं आपको राज की बात बताता हूँ भाई, इस दुनिया में लोगों को अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है। आपको क्या लग रहा है वो आपके बारे में सोचेगा? अरे उसके घर में इतने लफड़े हैं, वो उनके बारे में नहीं सोच पा रहा है, आपके बारे में कहां से सोचेगा? मुझे बताइए ना भाई। लेकिन हमारे मन में डर है कि लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे भाई। लोग तब कहेंगे जब किसी से उधार मांगोगे। लोग तब कहेंगे जब आपका बच्चा कहीं समझौता कर रहा होगा। लोग तब कहेंगे जब आप माँ बाप का ठीक से इलाज नहीं करवा पाओगे। लोग तब कहेंगे जब आप गाड़ी घोड़ा नहीं बदल पाओगे। उस बात से डरिए सर, इस बात से मत डरिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है। एक गांव में एक बाप बेटा रहते थे, उन्होंने गधा पाल लिया। अब वो सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते थे गधे को साथ लेके, तो पैदल जा रहे थे, तो किसी ने कहा देखो देखो एक गधे के साथ दो गधे जा रहे हैं। तो उसको लगा कि यार बात तो सही कह रहा है, गधा साथ में तो इसके ऊपर बैठ जाए, पैदल क्यों चले। दोनों गधे पे बैठ गए। आगे वाले चौराहे पे लोगों ने कहा देखो एक गधे पे दो गधे जा रहे हैं। उसने कहा भाई अब गधा क्यों बोला? कि गधा बेचारा छोटा सा जानवर है, दो मुस्टंडे बैठ गए, शर्म नहीं आती? गधे ही हो तुम, और क्या हो? बाप उतर गया, बेटे को बिठाया। अगले वाले चौराहे पे लोगों ने कहा देखो एक गधे पे जवान गधा जा रहा है। उसने कहा भाई अब गधा क्यों? कहा कि बाप तेरा बुढ़ा है, पैदल चल रहा है, तू मुस्टंडा ऊपर बैठा है, गधा नहीं तो और क्या है। इस बार उसने बाप को बिठा दिया, खुद उतर गया। आगे वाले चौराहे पे लोगों ने कहा देखो देखो मुस्टंडा गधा गधे पे बैठा जा रहा है। उसने कहा अब क्यों बोला भाई? यार जवान हट्टे कट्टे आदमी हो, खुद जा रहे गधे पे, बच्चा पैदल जा रहा है, गधे ही हो और क्या हो। अब बाप बेटे परेशान हो गए, कोई नहीं बैठा तो गधा, दो बैठे तो गधा, एक बैठा तो गधा। तो उन्होंने क्या किया, गधे को लेटाया, चारों टांग बांधे, बीच में डंडा डाल लिया, गधे को उठा लिया। अगले वाले चौराहे पे लोगों ने कहा देखो एक गधे को दो गधे लेके जा रहे हैं। तो लोगों का काम है कहना भाई, कुछ करोगे तब भी कहेंगे, कुछ नहीं करोगे तब भी कहेंगे। इसलिए लोगों से चिंता मत करिए। ये पांचवा रीजन ऐसा रीजन है, बहुत सारे लोग कामयाबी की यात्रा को बीच में रोक देते हैं। आगे चलते हैं। रीजन नंबर 6, अनिश्चितता का डर, फियर ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड द अननाउन। बहुत सारे लोग अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को धोखाधड़ी का व्यापार मानते हैं। उनको लगता है ये प्रोफेशनल काम नहीं है, उनको लगता है ये एथिकलनेस काम नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। बहुत सारे लोग ये धारणा मानते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं, अभी हिंदुस्तान की सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग पे गाइडलाइन निकाली है, और उन्होंने ये प्रोफेशनली अनाउंसमेंट किया है। क्या? कि जिस तरह से डॉक्टरेट की जाती है, इंजीनियरिंग की जाती है, वकालत की जाती है, वैसे ही आने वाले टाइम में लोग कॉलेज में पढ़ के डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री ले सकते हैं। तो ये जो छठा डर है ना कि भविष्य क्या होगा कल को, मेरे को बहुत सारे लोग पूछते करते क्या हो, मैं कहता हूँ जी आरसीएम करता हूँ, लोगों को पैसा कमाना सिखाता हूँ। कि वो तो ठीक है, इसके अलावा क्या करते? इसको काम ही नहीं मान रहे।
और मजे की बात है, आने वाले 10-15 सालों में लोगों को ये समझ में आएगा, चिंता मत करिए। तो ये छठा डर है, बहुत सारे जो अपने आप को बुद्धिजीवी लोग मानते हैं ना, उनको लगता है ये काम लंबा नहीं चलने वाला। लेकिन चिंता मत करिए सर, जब तक इस धरती पे इंसान रहेगा, वो कपड़ा पहनता रहेगा, खाना खाता रहेगा, तब तक आरसीएम चलने वाली है। आप एकदम बिंदास बन जाइए। रीजन नंबर 6। अब इन 6 निष्कर्ष क्या निकलता है सर इन 6 रीजन से? इस प्रकार की नकारात्मक चिंतन के कारण पूरा भरोसा नहीं कर पाते, जिस वजह से प्रयासों में कमी रह जाती है, और प्रयासों में कमी की वजह से रिजल्ट नहीं आता है। इसकी वजह से आपको कामयाबी नहीं मिलती है। लोगों को क्या लगता है कि आरसीएम खराब है। आरसीएम खराब नहीं है, एक्चुअल में हमने पूरी ऊर्जा लगाई ही नहीं है, पूरी ताकत लगाई ही नहीं है। गुनगुने पानी से भाप नहीं निकलती दोस्त, भाप उसी पानी से निकलती है जिसमें उबाल आता है। कामयाबी है ना, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, बाई चांस नहीं मिलती, कठोर मेहनत और मजबूत प्लानिंग से मिलती है सर। आज अपने दिल पे हाथ रख के देखना, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, अपने आप से पूछना कि जितनी मेरी ऊर्जा है, जितनी मेरी क्वालिटी है, जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी रिलेशन है, जितनी मेरी जानकारी है, क्या मैंने 100% को प्लान बता दिया? क्या शरीर की 100% ऊर्जा लगा दी? क्या अंदर से आवाज आएगी नहीं लगाई? तो भाई फिर बड़ी कामयाबी कैसे मिलेगी? कामयाबी कब मिलती है पता है? अपनी अंदर की भीतर की सारी इच्छाओं को, सारी ताकत को, सारी नॉलेज को, सारी पावर को लगा के काम करे ना, तब कोई आदमी कामयाबी पे जाता है, परिवार का गेम चेंजर बनता है। इसीलिए सर ये काम है जिसकी वजह से लोग कामयाब नहीं होते। तो ओवरऑल इसका निष्कर्ष ये निकला। तो इसका समाधान क्या है? हम क्या करें जो इन 6 रीजन से हम बाहर निकल जाएं? अगर मेरी बातचीत ठीक लग रही है तो नीचे जरूर यस लिखिए। जो यूट्यूब में जुड़े हुए हैं और जो जूम पे जुड़े हुए वो हैंड राइज करके बता सकते यस हैं सर। इस तरह हमें प्रोग्राम ठीक लग रहा है। एक बार हैंड राइज करके बताइए, मैं देखना चाहता हूं जिन लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ राइट ट्रैक पे बात हो रही है या नहीं हो रही है। एक बार हैंड राइज करके जरूर बताइए, फास्ट बताइए, फिर आगे चलते हैं। यस, 200 प्लस, 250, 300। जूम पे हम अभी लगभग 1000 लोग हैं और कम से कम 400 लोगों के हैंड राइज तो चाहिए। ये टेक्नोलॉजी को सीखने का काम है सर, जल्दी सीखिए। अगर आपने अभी नहीं सीखा हैंड राइज कैसे किया जाता है, तो आजू बाजू वाले को बुला के पूछिए। एक्टिव आदमी ही इतिहास बनाता है, एक्टिव आदमी रिजल्ट क्रिएट करता है। लर्निंग जो करता है ना, वही अर्निंग में जाता है, और लर्निंग के बिना अर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म भी सीखना बहुत जरूरी है। 350 लोग हो जाए तब बता देना मैडम, आगे चर्चा करेंगे। जी सर, हो गए। कितने हो गए? 384 हो 80। हमने 400 का टारगेट 390। लिया था, अगर 400 हो जाए तो बता देना, क्योंकि बिना टारगेट काम करने में फिर मेरे को मजा नहीं आता है मैडम। 407 8 हो हाँ, गया सर। 400 हो गए तो ताली जोरदार वाली बजा लीजिए। जिन लोगों ने 390। वीडियो ऑन कर रखा है, ताली बजा के बताइए कि हम लीडर हैं और हम लीडरशिप के साथ बिजनेस करते हैं। लीडर वो होता है जो टारगेट को सेट करता है, टारगेट को हिट करता है और टारगेट को अचीव भी करता है। एक बार ताली जोरदार बजाइए और सबके एक बार हैंड डाउन कर दीजिए। मैडम करना आता है ना? जी जी सर। हाँ, सबके एक बार हैंड डाउन कर दीजिए। अभी नहीं करना है, वक्त निकलने के बाद जो काम करता है ना, वो एक्चुअल में फिर बड़े कामयाबी पे नहीं जाता है। यस तो सर। एक एक बार सबके एक बार में हैंड डाउन हो जाएंगे। कोई हमारे साथ और कोस्ट होगा वो कर देगा। करती हूँ सर। ओके ओके ओके। अब समाधान क्या है? आइए समाधान पे बात करते हैं। अपना हैंड खुद भी डाउन कर सकते हैं, अपना हैंड थोड़ा डाउन कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ, खुद का। क्या बात है सर, क्या बात, लीडर तो हैं आरसीएम में। देखिए कितनी जल्दी से बेक भी हो रहा है, जिस तेजी से आगे बढ़ा है उस गति से बेक भी हो रहा है। यही लीडरशिप है, इसी को ही कहते हैं लीडरशिप, इसी को क्वालिटी कहते हैं। अपना हैंड डाउन करना है। कितने लोग अपना हैंड जल्दी से डाउन करते हैं ये देखना है। अभी भी 101 लोग हैं जो लेट चल रहे हैं। फास्ट करना है, जितना फास्ट कर सकते हो फास्ट। अभी भी मुझे बहुत सारे सीनियर लोगों के हैंड दिख रहे हैं, उस पर दोबारा क्लिक करोगे तो डाउन हो जाएगा। जिनका हैंड अभी दिख रहा है ना? बहुत बढ़िया, शानदार। तो समाधान क्या है? आइए समाधान पे चर्चा करते हैं। क्या समाधान है इन सारी समस्याओं से बाहर निकलने का? कैसे हम टॉप लेवल पे जा सकते हैं? आइए चर्चा करते हैं। बिकम ए फियरलेस विजनरी। हमेशा, इसीलिए हमेशा भविष्य दृष्टा बने और निर्भीक होकर काम करना है। डरना नहीं है, सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि आरसीएम चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं फेल नहीं हो जाऊं। आरसीएम तो चलेगा। देखिए सिगरेट की जिस डब्बी पे लिखा रहता है ना कि इसको पीने से कैंसर हो जाएगा, वो भी हर साल अपनी बिक्री डबल कर रही है सर। जर्दे की डिबिया पे लिखा रहता है इसको यूज करने से कैंसर हो जाएगा, वो भी अपनी बिक्री डबल कर रही है। एड्स को कोई नहीं चाहता है, कैंसर को कोई नहीं चाहता है, हर साल बिक्री डबल हो, हर साल इन पे संख्या डबल हो रही है। जिसको कोई नहीं चाहता वो डबल हो रही है। तो आरसीएम को चाहने वाले हम लोग हैं, ये क्यों नहीं चलेगा भाई? मुझे बताइए।
है ना। इसीलिए एकदम फियरलेस होके काम, बिंदास बन के करिए। आरसीएम 100% आपको डायमंड बनाएगा, ये भरोसा लेके आरसीएम में कूद जाइए, ये आपको टॉप लेवल पे लेके जाएगा। और भरोसा पहले आएगा, कामयाबी बाद में आएगी। ये कामयाबी का एक सिंपल सा फार्मूला है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आगे चलते हैं। एकदम बिंदास बन जाइए, बिंदास बन के काम करिए, चेहरे पे थोड़ी मुस्कान लाइए और मुस्कुरा के एक बार ताली बजा दीजिए जहां भी आप बैठे हैं। आपकी मुस्कान से मुझे ऊर्जा मिलती है, मुझे पावर मिलती है ना। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि मैं जिंदा लोगों के साथ बात कर रहा हूं। आइए आगे चलते हैं। समाधान क्या है थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, आईना देखिए। 368 चपड़ासी के पद निकले, लेकिन फार्म कितने भरे गए पता है? 23 लाख आवेदन चपड़ासी के लिए। और फार्म कौन भर रहा है पता है? इनमें 255 पीएचडी किए हुए लोग, 1.5 लाख से ज्यादा बीटेक किए हुए लोग, बीएससी बीकॉम, और 25,000 से ज्यादा आवेदक एमएससी और एमकॉम के हैं, एमए किए हुए लोग। और क्या बनना चाह रहे हैं? चपड़ासी सर, चपड़ासी सर। ये हिंदुस्तान है सर। इस हिंदुस्तान में आरसीएम कितना बढ़ सकता है, कितना किया जा सकता है। बेरोजगारी का आलम इतना बड़ा है, इसका मतलब हमारे सामने संभावनाएं बहुत बड़ी है, कितना भी बड़ा किया जा सकता है। और देखिए, चपड़ासी के 5 पदों के लिए फार्म कितने भरे गए? 26,000। चपड़ासी के मात्र 5 पद, 26,000 फार्म भरे गए। ये हिंदुस्तान का मार्केट है। इसका मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को नौकरी चाहिए। और मार्केट में कहीं भी इनकम मिल सकती है, पैसिव इनकम नहीं मिल सकती। मार्केट में टाइम फ्रीडम नहीं मिल सकता, मार्केट में सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। रवि शर्मा जैसा एग्जांपल हिंदुस्तान में कहीं पैदा हो ही नहीं सकता, केवल आरसीएम कर सकती है। गर्व करिए कि आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, है ना। आगे चलते हैं। सिंपल 5 स्टेप बता रहा हूं कामयाबी के, जरूर नोट करिएगा जितने लोग मेरे साथ ज्वाइन है। और मेरी गारंटी है, यदि आलस और टालमटोल की प्रवृत्ति है तो भगवान भी आपको बड़ी कामयाबी पे नहीं लेके जा सकता, मुझे माफ करना सर। वरना ये 5 कदम आपको 100% लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 100% लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। 22 साल का अनुभव बता रहा हूं कि आपको 100% लक्ष्य पे ये लेके जाएंगे। अगर आप में आलस है और टालमटोल करते हो, गोली, देसी भाषा में कहूं तो गोली देते हो, तो आपको भगवान भी कामयाब नहीं कर सकता। और अगर आप अपने आप में बदलाव करना चाहते हो और आप चाहते हो आपके परिवार में आप 100% बड़े लेवल पे जाएं, आप अपने परिवार के गेम चेंजर बने। और आज हमारे परिवारों में, बुरा मत मानना, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है। मुझे माफ करना सर, आज के जमाने में पैसा भगवान तो नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है भाई। आज हमारे घरों में 90% जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, उसके पीछे एक ही कारण है सर। उस कारण का नाम पता है क्या है? पैसे की प्रॉब्लम। माँ बाप से बच्चा अलग हो जाता है, भाई भाई से बच्चा अलग हो जाता है ना। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं ना भाई, 90% कारण पता है क्या है? पैसा। पैसा प्रॉब्लम है भाई। इसीलिए पैसा होना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। वो कैसे कमाया जा सकता है? आरसीएम आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्क, विदाउट लॉस एक मौका देता है। वो मौका क्या है? क्यों आरसीएम बिजनेस आपको टॉप लेवल पे लेके जा सकता है, ये चर्चा करते हैं। स्टेप नंबर 1, अगर आप टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं तो क्या करें? नंबर 1, पहला, आज आपको अपनी डायरी में लिखना है। क्या लिखना है? कि आपने इस काम को क्यों चुना है करने के लिए। उस काम को चुने जो आपके लिए बेहतर हो। सबसे पहले उस काम को करना चाहिए जिंदगी में जो आपके परिवार के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए सबसे बढ़िया हो। ये लिखिए कि मेरे को वो काम करना है जो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए सबसे बढ़िया है। और फिर आप चेक करिए कि जो आप दुकानदारी कर रहे हो, जो आप नौकरी कर रहे हो, जो आप व्यापार कर रहे हो, जो आप खेती कर रहे हो, उसमें 100% ऊर्जा लगाने से कितनी ग्रोथ हो सकती है। उसमें क्या टाइम फ्रीडम मिल सकता है? क्या फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है? क्या स्वास्थ्य का लाभ मिल सकता है? क्या स्वावलंबन आप जनरेट कर सकते हो? क्या महिला सशक्तिकरण को बढ़ा सकते हो? क्या आप लोगों के रोल मॉडल बन सकते हो? क्या आप देश सेवा कर सकते हो? ये सारी चीजें लिखें और उसके बाद चेक करें कि आपने आरसीएम को शुरू क्यों किया। खुद से पूछें आपने इसे क्यों शुरू किया, क्या टारगेट है आपका, क्या गोल है। जब आपको मालूम है ये बेहतर है तो फिर इसे गर्व से क्यों नहीं करें भाई। क्यों नहीं गर्व के साथ करें कि मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। क्यों नहीं अपने आप पे गर्व करें कि हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं भाई। इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था यूट्यूब के इसी चैनल पे, मिल जाएगा आपको। उसमें मैंने 10 कारण बताए हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के। उन कारणों को ढूंढिए, उनमें से कुछ कारण को लिखिए कि आपने आरसीएम को क्यों शुरू किया है और उस कारण को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। पहला स्टेप है, अपने आप से जरूर पूछिए आज शाम को सोने से पहले कि मेरे लिए सबसे बेटर काम कौन सा है, और वो बेटर काम जो है क्या मैं उसको उस एनर्जी के साथ कर रहा हूं क्या। पहला स्टेप ही है। आइए दूसरे स्टेप पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2, बड़े अचीवमेंट पे जाने के लिए इसकी पूरी जानकारी ले कि नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई, नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करता है इसको सीखो तो सही। ये काम क्या है, इसमें पैसा कहां से आएगा। एक्चुअल में हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं ना, उसकी पूरी जानकारी नहीं है लोगों को, इस वजह से लोग परेशान होते हैं। ये इसको हल्के में ले रहे हैं, इसीलिए इसकी पूरी जानकारी लीजिए। ये भीड़ का बिजनेस है
और आप फ्री कब हो पाएंगे पता है? जब आपके नीचे नए लीडर तैयार हो जाएंगे। और नए लीडर कब तैयार होंगे? जब आप उन लीडरों को ऐसे माहौल में लेके जाएंगे जहां पे लीडर तैयार होते हैं। आपको क्या लग रहा है, डानी में बैठे बैठे आदमी को आप कितना ही प्लान दे दो, वो ट्रेंड हो जाएगा, वो लीडर नहीं बन सकता सर। अगर ऐसा होता, आप पैसे वाले हो सकते हैं सर, आप जानकारी वाले हो सकते हैं, नॉलेज अच्छा हो सकता है, आपका रिलेशन अच्छा हो सकता है ना। लेकिन अगर आपको आरसीएम बिजनेस में टॉप लेवल पे जाना है ना, तो इसकी नॉलेज लेनी होगी और आपको अपने लोगों को ट्रेंड करना होगा सर, ट्रेनिंग देनी होगी। एक प्रोफेसर सब जानकारी होती है, पूरे कॉलेज में पढ़ाता है। अगर ऐसा होता तो अपने बच्चे को वो घर पे पढ़ा लेता, कॉलेज क्यों लेता? हेलो। एक प्राचार्य क्यों अपने बच्चे को स्कूल में करवाता एडमिशन? एक एमपी एक एमएलए क्यों अपने बच्चों को कॉलेज में डिग्री दिलवाते सर? उनको पता है कि पैसा अलग चीज है, नॉलेज अलग चीज है। पैसे से नॉलेज नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन नॉलेज अगर आ गई तो एक दिन पैसा खरीदा जा सकता है, बनाया जा सकता है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? हम जिस धंधे में है ना, उसकी पूरी नॉलेज लीजिए। या तो खुद ट्रेनिंग दीजिए अपनी टीम को, या ट्रेनिंग जहां हो रही है वहां लोगों को लेके जाइए। मेरी कामयाबी का राज पता है क्या है? 22 सालों में जब जब आरसीएम का कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ, मैं उस बड़े प्रोग्राम में खुद गया, प्लस मेरी टीम के लोगों को लेके गया। ये मेरी कामयाबी का राज है। और आज हमारे बीच में एनिवर्सरी का फंक्शन हो रहा है, 23वीं एनिवर्सरी 27 तारीख को मनाई जा रही है दिल्ली में। आपके पास मौका है, अवसर है, लोगों को उठा उठा के वहां लेके जाइए। ये बिलीव का बिजनेस है। भरोसा कब बढ़ेगा? जब लोगों को देखेंगे। अच्छा, ये शर्ट पहन रखी है मैंने मैडम, ये लाल रंग की शर्ट आपको कैसी लग रही है? लाल रंग की कैसी लग रही है लाल मैडम? रंग की नहीं है सर। अच्छी लाल लग नहीं रही है? है, व्हाइट कलर लाल की है। नहीं। अच्छा, घर वाले सारे बोले लाल है, मान लोगे? नहीं। भगवान आके बोले लाल है, मान लोगे? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, पूरी दुनिया बोले लाल है, मान लोगे? नो। नहीं सर। इसका मतलब 15% आदमी बोलने से सीखता है, 85% आदमी देखने से सीखता है। जब आप लोगों को उठा के एनिवर्सरी में डालोगे ना, तो आपसे कम क्वालिटी के लोग जब स्टेज पे जाएंगे ना, तो आपके अंदर भरोसा आएगा, बिलीव आएगा कि मैं कर सकता हूं, मैं 100% मेरे परिवार की लाइफ को बदल सकता हूं। ये जब भरोसा आएगा, सारी दुनिया बोलेगी नहीं चलेगा। पर आपने अपनी आंखों से देखा है, जिस तरह से ये शर्ट आप लाल नहीं मान रहे हो, उसी तरह से आप ये मानने से मना कर दोगे कि मैं फेल हो ही नहीं सकता, मैं तो कामयाब होके रहूंगा। ये बिलीव जिस दिन आ गया, उस दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे आप। मैंने राजाराम सारन सर, मेरे जो बड़े भाई आदर्श है, उनका 42,000 का चेक पहली बार देखा और अपने आप से ये कहा, अगर ये 42,000 ले सकता है मेरा भाई, तो मैं 50,000 जरूर ले सकता हूं। उसी भरोसे ने मेरे को महावीर सारन बनाया। और मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं, एनिवर्सरी का फंक्शन आपकी टीम में नए गोल बनाएगा, नए टारगेट सेट करेगा, नया विजन तैयार करेगा, बिलीव का लेवल बढ़ाएगा, है ना। आदमी क्या माहौल की पैदावार है। चोरों के साथ रहेगा, चोर बन जाएगा। दारू वालों के साथ रहेगा, दारूडा बन जाएगा। गोलीबाज के साथ रहेगा, गोलीबाज बन जाएगा। और गोल वालों के साथ रहेगा, है ना, अचीवरों के साथ रहेगा, डायमंड के साथ रहेगा, तो वैसा बन जाएगा। इसीलिए मौका है, अवसर है, या तो बहाना या कामयाबी। बहुत सारे लोग कहते हैं ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही, ये बहाना है। आपकी शादी हो, हड़ताल हो जाए, 144 धारा लग जाए, और लड़की का बाप बोल दे कि भाई आज के दिन अगर पहुंच गया तो शादी हो जाएगी, मेरी गारंटी है, रातों रात चाहे आपको खेतों में से पैदल जाना पड़े, उसके घर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि टारगेट बड़ा है, गोल बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है। ठीक वैसे ही आप अपने गोल को ध्यान में रखे एनिवर्सरी प्रोग्राम में लोगों को लेके जाइए। स्टेप नंबर 2, अपने प्लान के बारे में पूरा समझिए, कंपनी के बारे में पूरा समझिए, कैलकुलेशन कैसे होती है, नीचे डायमंड क्लब करने से मेरे को क्या फायदा होता है। स्टेप नंबर 2 क्या, इसकी पूरी जानकारी ले लें कि नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करते हैं, इसमें हमारा काम क्या है। स्टेप नंबर 3, अच्छा, डायमंड क्लब रेगुलर करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। शेर के यहाँ शेर का बच्चा होता है, बिल्ली के यहाँ बिल्ली का बच्चा पैदा होता है, गधे के यहाँ गधे का बच्चा पैदा होता है। और डायमंड जो करेंगे उनकी टीम में डायमंड पैदा होंगे, डेफिनेटली ये पक्का है। इसीलिए जो लोग डायमंड नहीं करते हैं, बहाना बनाने, उनकी टीम में डायमंड क्लब की संख्या भी कम है। डायमंड क्लब क्या है? 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज करना, लगभग 10,000 का सामान खरीदना, ताकि 5,000 पीवी हो जाए। आप डायमंड क्लब करेंगे, 12 महीने लगातार करेंगे, तो कंपनी आपको बिलवाड़ा बुला के ट्रेनिंग देगी। 2 दिन की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग से कुत्ता बिल्ला गधा घोड़ा ट्रेंड हो सकता है, ट्रेनिंग से आतंकवादी आत्मघाती बन सकता है, तो ट्रेनिंग से आप एकदम डायमंड भी बन सकते हो सर। और प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी होता है, क्यों यूज करना चाहिए, स्वास्थ्य लाभ कितना जरूरी है, इसके लिए मेरा जो पहले वाला वीडियो है इसी चैनल पे पड़ा है, वो देखना, उसमें मैंने डिटेल से बताया है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। उस वीडियो से आप डायमंड क्लब कैसे करना है, प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी ले सकते हो। स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। आइए, स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के सामने अपने आप को घोषित करें कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर। हम क्या छुप छुप के बिजनेस करते हैं,
मैं जब पहली बार आरसीएम कर रहा था तो बीसी जी ने कहा टाई लगानी है, तो मैं गांव के बाहर आके टाई लगाता था, तो बीसी जी ने खड़ा कर लिया स्टेज पे, कहते महावीर टाई कहाँ लगाई? तो मैं हंसने लग गया। थोड़ी देर में बोला नहीं, मैं बीसी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरे गुरु हैं, राजा राम जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरे गुरु हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। तो उन्होंने कहा महावीर टाई कहाँ लगाई? तो मैंने कहा सर गांव वाली पुलिया पे आके लगाई। कहते घर से क्यों नहीं लगाई गांव में? मैंने कहा सर गांव में लोग पैसा मांग रहे हैं, वो बोलेंगे टाई लगा के घूम रहा है, मेरा दे नहीं रहा है। तो बीसी जी ने कहा घर से लगाना शुरू कर दो, और जो लोग पैसे वाले आए तो उनको बोल देना टाई इसीलिए लगाइए कि तुम्हारा पैसा उतारना है। और यकीन मानिए दोस्त, जिस दिन मेरा रूप बदला उसी दिन मेरे आबो हालात बदल गए सर। आरसीएम बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपना रूप बदलना। प्रोफेशनल बन जाइए सर। आपको एक डॉक्टर से इलाज करवाना है, हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, किससे करवाओगे? दो तरह के डॉक्टर, एक झोला छाप है, एक प्रोफेशनल है। किससे करवाओगे मैडम, झोला छाप या प्रोफेशनल? प्रोफेशनल से सर। तो फिर लोग प्रोफेशनल लोगों के साथ ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं आरसीएम बिजनेस में मालिक हूं, मैं आरसीएम बिजनेस में बिजनेसमैन हूं। मैं उनको कहता हूं घर जाके एक बार शीशे के सामने खड़े होकर चेक करना और अपने आप से पूछना लगता भी है क्या? हेलो, प्रोफेशनल घोषित कर दीजिए, टाई लगाना शुरू कर दीजिए, कोट पैंट पहनना शुरू कर दीजिए। जमाना पैकिंग का है प्यारे। हेलो, आलू 20 रुपए किलो मिलते हैं, 30 रुपए किलो मिलते हैं, लेकिन उसी की चिप्स बना दी जाए ना 400 रुपए किलो बिकने लग जाता है। सूट में आ जाओ, लोगों को सूट कर जाओगे। फाइनल तरीका बता रहा हूं भाई, अगर कामयाबी चाहिए, जितना जल्दी अपने आप की ड्रेस चेंज करनी है तुरंत कर दीजिए, प्रोफेशनल बन जाइए। घर से निकलो, लोगों को लगना चाहिए कि भविष्य का कोई डायमंड जा रहा है। आपकी चाल, आपकी ढाल, आपका उठना, वर्क लाइक ए लीडर, है ना? उठना, बैठना, चलना फिरना रोज बढ़िया सेव करिए, अच्छे परफ्यूम लगाइए, टाई लगा के घर से निकलिए। पैसा बाद में आएगा, पहले आपके अंदर भाव आएंगे पैसे के, कामयाबी के विच। अरे डॉक्टर ड्रेस में होता है, वकील ड्रेस में होता है, चेक करो ना भाई। सैनिक ड्रेस में होता है, चेक करो ना भाई। अगर आपको आरसीएम बिजनेस में करोड़पति बनना है ना भाई, अमीर बनना है, बड़ा नेटवर्क बनाना है, प्रोफेशनल बन जाइए। और आपके जितने भी जानकार लोग हैं ना, उन सारे लोगों को अपनी डीपी में फोटो लगाइए कोट पैंट के साथ, और ऊपर लिखिए मैं आरसीएम बिजनेस का प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ। लाइफ चेंज करनी है तो मेरे से संपर्क करिए। मैं आज भी मेरे ससुराल जाता हूँ ना, टाई कोट पैंट में जाता हूँ। सास ज्यादा प्यार करती है, दूसरे जवाइयों को 100 रुपए देती है तो मेरे को 500 का नोट देती है। कोट पैंट वाला जवाई है भाई। पत्नी ज्यादा प्यार करती है भाई, बच्चे ज्यादा सम्मान करते हैं भाई। अपलाइन जा, प्रोफेशनल बनिए भाई। वकील ड्रेस में है, पुलिस वाला ड्रेस में है, तो आप ड्रेस में क्यों नहीं? इसीलिए प्रोफेशनल लोगों के सामने अपने आप को घोषित कर दीजिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के पोजर मत बनिए सर, एक्शनर बनिए। देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसा बंदा होता है जो शाम को कभी कभी जाता है मेरी तरह घूमने के लिए स्टेडियम में, वो नाइक के जूते पहन लेगा, एडिडास की टी शर्ट पहनेगा, बढ़िया मोबाइल लेके जाएगा, ग्राउंड में खड़ा होकर फोटो खींचेगा, फेसबुक पे ट्विटर पे डालेगा आज मैंने मॉर्निंग वॉक की। और एक बंदा है जिसको ओलंपिक में भाग लेना है, आपको लगता है उसके पास टाइम है फोटो खींचने का? हेलो, मेहनत ज्यादा पोजर कर रहा है या एक्शनर कर रहा है? एक्शन, एक्शन, एक्शन। ड्रेस कोड पहन के प्लान शो कितने कर रहे हो, ज्वाइनिंग कितने करवा रहे हो, अपनी टीम की ग्रोथ कितनी ला रहे हो, कितनी पीयूषियों पे मीटिंग कर रहे हो, कितने लोगों को अपनी टीम में बिजनेस सिखा रहे हो, पैसे वाले बना रहे हो। ये काम है, पोजर मत बनिए, एक्शनर बनिए। मैं सुबह टीसीजी की मीटिंग में कई लोगों को देखता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिजनेस खुद का सेकंड लेग में 1.15 ही नहीं आता। और हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों से लोगों को कुछ नहीं सर। अगर आप क्वालिटी वाले व्यक्ति हैं तो फिर निकालिए ना भाई। अगर आप क्वालिटी वाले लोग हैं तो आपका कुछ बड़ा लेवल आएगा, लोग अपने आप चुनेंगे आपको। इसीलिए पोजर मत बनिए सर, एक्शनर बनिए, एक्शन करिए सर, है ना? एक्शन काम करेंगे ना तो लेवल आएगा, लोग रोल मॉडल मानेंगे, आपके घर में पैसा आएगा ना भाई, तो आपकी पत्नी, बच्चे, माँ बाप आपका रिस्पेक्ट करेंगे, टीम आपकी रिस्पेक्ट करेगी भाई। इसीलिए एक्शन से, आपके शब्दों से मत बताइए कितने बड़े लीडर हैं, आपका एक्शन बताएगा कि आप कितने बड़े लीडर हैं। हैंड डाउन कर लीजिए एक बार सर, शुक्ला जी अपना हैंड डाउन खुद कर लीजिए, है ना? स्टेप नंबर 3 सर, एक्शनर बनिए सर। जो बात बोलते हो ना, और हिंदुस्तान में तो रिवाज है सर, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए सर। आपका वचन नहीं जाना चाहिए, चाहे प्राण चला जाए। इसीलिए एक्शन करिए। प्लान शो कितने कर रहे हो, कितने लोगों को लेवल पे ला रहे हो, मीटिंगें कितने कर रहे हो, दिन में कितने घंटे काम कर रहे हो, ड्रेस कोड में कितने लोगों की टाई लगवा रहे हो, कितने लोगों को कोट पैंट। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैडम, 2-2 साल हो गए, टेक्निकल अचीवर बन गए, रॉयल्टी अचीवर बन गए, मीटिंग में आ जाते हैं बिना टाई के, और उम्मीद करते हैं लोग हमें फॉलो करेंगे। क्यों करेंगे सर लोग फॉलो? सर आप, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं महावीर सर आप कोट पैंट का बोलते हो, जितना पैसा आपके आ रहा है उतना आएगा ना, हम रात को पहन के सोएंगे। लेकिन पैसा पता है क्या बोल रहा है? वो कह रहे हैं पैसा आएगा तो कोट पैंट पहनेंगे, और पैसा बोल रहा है कोट पैंट पहनोगे उसके बाद आऊंगा। वो आपके घर के बाहर खड़ा है,
इसीलिए सर प्रोफेशनल बनिए। आप बड़े लेवल पे अगर जाना चाहते हो प्रोफेशनल बनिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सर। स्टेप नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 4 है सर, टेक एक्शन व्हाट यू हैव लर्नड। जो भी आपने सीखा है ना उसको कान पे लगा दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई, जो भी सीख लिया जैसा भी ना उसको काम पे लगा दो। उल्टा भी बताओ, बताना तो शुरू करो। 30 बार मरा मरा बोलोगे ना, 30 बार मरा 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 मरा, 30 बार बोलोगे ना, 31वीं बार जो शब्द निकलेगा वो राम हो जाएगा सर। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर। बहुत सारे लोग है ना कहते हैं पहले परफेक्ट बन जाऊं फिर जाऊंगा। परफेक्ट दुनिया में कुछ होता ही नहीं है भाई। परफेक्ट पति नहीं होता, परफेक्ट पत्नी नहीं होती, परफेक्ट बच्चे नहीं होते, परफेक्ट कुछ नहीं होता। काम करोगे तो काम आपको परफेक्ट बना देगा। अच्छा मैं कार चलाना सीखना चाहता हूं और मैं कह रहा हूं नहीं नहीं मैं पहले साइड में बैठूंगा, देखूंगा आपको, परफेक्ट हो जाऊंगा तब कार चलाऊंगा। नहीं भाई, पहली बार कार चलाओगे तो आप अनट्रेंड होंगे, पहली बार साइकिल चलाओगे तो अनट्रेंड होंगे, पहली बार बिजनेस करोगे तो लोग मना करेंगे, हंसेंगे, लोग नहीं जुड़ेंगे। चिंता मत करो। मैंने शुरुआत के 3 महीने प्लान दिया था 100 लोगों को, 93 लोगों ने मना किया था। कोई मुझे करोड़पति बोल रहा था, कोई आरसीएम का कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन मैं लगा रहा। आज मैं 100 को प्लान देता हूं ना तो 110 लोग ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि करत करत अभ्यास जन्मति होत सुजान, रसरी यावत जावत सीला परत निशान। राजस्थान में कुएं की मुंडेर होती है, पानी निकालते हैं ना कुएं से, तो बाहर की मुंडेर पत्थर की होती है, पतली सी रस्सी उस पे जाती है आती है जाती है आती है जाती है आती है, उस पत्थर की शिला पे भी निशान डाल देती है, कमजोर सी रस्सी। तो लगातार प्रयास करने से कुछ भी किया जा सकता है। आप धुरंधर बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए जो सीखा है ना उसको बताना शुरू कर दो। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। सिंपल फार्मूला बता रहा हूं। प्लान की रफ्तार बढ़ाओ, अपने अभियान के बारे में प्रचार बढ़ाओ, लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी दो, फील्ड में लोगों के बीच में रहो। चौथा काम है एक्शन करो, टालम टोल मत करो सर। जितना ज्यादा एक्शन करोगे उतना बड़ा रिजल्ट आपका होता जाएगा। इसीलिए एक्शन को फोकस करो, बड़ी कामयाबी पे जाएंगे। कोई भी अंडा जिस दिन अंदर से टूटता है ना तब नए बच्चे का जन्म होता है सर। उसको बाहर से तोड़ोगे ना तो उसके अंदर जो जीव है वो मर जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी अपलाइन खराब है, वो मेरी मदद नहीं कर रही। अरे मदद किसकी करें भाई, अपाइजों की जाती है। आप लर्निंग मोड में आ जाइए सर। सुबह 6:30 बजे टीसीजी सिखाते हैं, इतना अच्छा सिखा रहे हैं सर। 22 साल के जीवन का अनुभव निचोड़ फ्री में सिखा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं वो इसीलिए तेजी से नहीं बढ़ रहा कि टीसीजी फ्री सिखा रहे हैं। अगर उसकी 50-1,000 फीस कर देना तो वो जो बताएंगे लोग उसका रट्टा मार लेंगे कि ये करना है। अंडे को बाहर से छोड़ोगे जीव मर जाएगा सर, अंदर से टूटेगा, नए जीव की उत्पत्ति होगी। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, अपने से संकल्प करिए कि मेरे को जीवन बदलना है, मैं खुद मेरी कामयाबी की जिम्मेवारी लेता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था उठो जागो सारा उत्तरदायित्व तो अपने कंधे पे ले लो, मान लो कि तुम ही अपने भाग्य विधाता हो। इसीलिए मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, अपनी जिम्मेवारी खुद ले लो कि मेरे को बड़ा लेवल निकालना है, मैं मेरे परिवार का गेम चेंजर बनूंगा। और जिनको काम करना होता है ना, इस फोटो को ध्यान से देखिए, वो समाधान निकाल लेता है भाई। एक औरत है सर, अपने पीछे कटोरे में सर देखो बच्चे को लेके काम कर रही है भाई। जिनको काम करना होता है ना वो बहाने नहीं बनाते, समाधान निकाल लेते हैं भाई। यस लिखिए जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं ना भाई, यूट्यूब पे जितने भी जुड़े हुए हैं वो यस जरूर लिखिए कि हाँ समाधान निकालें, हम समाधान का हिस्सा बने सर, समस्या का नहीं। समस्या का हिस्सा तो कोई भी बन जाएगा, फिर आपकी लीडरशिप क्या है भाई। समाधान का हिस्सा बनिए। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी माहौल हो, कोई भी परिस्थिति आपके सामने आ जाए, आप समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बनिए। समाधान को लोग पसंद करते हैं, समस्या तो बच्चे भी डाल सकता है, बेवकूफ भी कर सकता है, समस्या तो समाधान का हिस्सा बनिए सर। ओरिजिनल लीडर वो नहीं है जो अच्छे लोगों के साथ काम करता है, ओरिजिनल लीडर वो है सर जो बुरे से बुरे लोगों को साथ लेके भी फतेह हासिल कर ले और बड़ी कामयाबी पे चले जाए। मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, 84 लाख योनियों के बाद मानव का जन्म मिला है सर, कुछ बड़ा करना है ना तो समाधान का हिस्सा बनिए सर, समस्या का हिस्सा मत बनिए। ये देखिए सर, 12वीं बोर्ड में किया स्टेट टॉप, लेकिन घर चलाने के लिए कर रही है मजदूरी भाई। 12वीं में टॉप करने वाली लड़की है ये, ईंट ढोते ढोते 12वीं को। जिनको करना है ना वो समाधान का हिस्सा बनते हैं, समस्या का नहीं बनते भाई। नया सीखिए, इसको ध्यान से देखना। ये छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं मैडम, चले तो बताना। आवाज नहीं आ रही है सर। दिख रहा है? दिख रहा है सर। हाँ, ओके। ये गाय नल से पानी पी रही है, ध्यान से देखना, अपने आप चला रही है। ये देखो। अब मेरे को एक बात बताइए, इसका कौन है अपलाइन?
हेलो, इसको कौन से टीसीजी ने सिखाया ऐसा करना है? ये खुले में पानी पीने वाला जानवर गलती से शहर में चला गया और शहर में इसको प्यास लग गई, इधर उधर घूमती रही, कुछ नहीं मिला। दूर से इसने देखा कि कुछ लोग वहां से पानी निकाल के पी रहे हैं, इसने दूर से देखा, और जब ये खाली हो गया तो ये चल के पास गई उसके और पानी निकाल के खुद पीने लग गई। सर मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, वक्त, हालात और परिस्थितियों के हिसाब से नई चीजों को सीखिए सर, पुराना डर्रा मत अपनाइए। वक्त बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, तो आप अपने आप को अपडेट करिए ना, बदलिए ना भाई। नए नए तरीके सीखिए, जूम की मीटिंग पे आना सीखिए, वीडियो ऑन करके बैठिए। अब बहुत सारे लोग हैं ना वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, उनको लगता है ऑफ करने से क्या फर्क पड़ता है। उनकी जितने भी टीम के लोग हैं ना, उनको महावीर सारन से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने लीडर को देख रहे हैं कि मेरा लीडर वीडियो ऑन करके बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर लीडर ऑन करके बैठा है वीडियो, तो उसकी सारी टीम ऑन करके बैठी है, मेरी गारंटी है। अगर लीडर डायरी पेन लेके बैठा है तो सारी टीम डायरी पेन लेके बैठी है। और लीडर अगर सर बाई चांस साइड में निकल रहा है ना, तो टीम भी बच के निकलना शुरू कर देगी भाई। इसीलिए नया सीखिए सर, नई चीजों को अडॉप्ट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेप नंबर 5, लास्ट 5वां बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बता रहा हूँ, डायरी में जरूर नोट करिएगा। यूट्यूब पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे कामयाब लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ जो मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। 5वां नंबर, लर्न करिए, टीच करिए और डुप्लीकेट करिए। बहुत सिंपल सिद्धांत बता रहा हूं, आरसीएम बिजनेस में रॉकेट साइंस नहीं है। आपके ऊपर जो अपलाइन है ना, नकल मारनी है उसकी भाई, कुछ मत करिए, नकल मारिए। अपलाइन से पूछिए कैसे कैसे कैसे, नीचे वाले को बताइए ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे पैसे पैसे। मैंने तो यही किया है भाई। मुझे शुरुआत में लोग कहते थे कि महावीर सर ना 20 छाबड़ा की नकल करता है। मैंने कहा जी सर करता हूं सर। एक बंदा महीने के 20-50 लाख रुपए कमा रहा है, और उसकी नकल मारने से अगर मुझे महीने के 5-10 लाख आए, तो मुझे लगता है इसमें कोई नुकसान नहीं है भाई। ऐसी नकल करनी चाहिए। और जिंदगी में है ना, मैंने कभी नहीं सुना कोई डॉक्टर पैदा हुआ किसी के घर, बच्चा पैदा होता है सर। आपने कभी सुना है कि बधाई हो आपके यहाँ डॉक्टर पैदा हुआ, बधाई हो आपके यहाँ टीचर पैदा हुआ, बधाई हो आपके यहाँ वकील पैदा? नहीं सर, बच्चा पैदा होता है, लर्न करके ही तो सीखता है भाई। आरसीएम बिजनेस में जो आपकी अपलाइन है ना, वो जो जिसने आपको ज्वाइन करवाया, जो रॉयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, वाइटल अचीवर है, जिसको आप रोल मॉडल मानते हो, उससे सीखिए कैसे कैसे कैसे। नीचे वालों को बताइए ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे पैसे। सिंपल फार्मूला है सर, 6 बेसिक करना शुरू कर दीजिए। प्रोडक्ट को यूज करना और शेयर करना, अपने ड्रीम की और लोगों की लिस्ट बनाना, लोगों को कनेक्ट करना और इन्वाइट करना, प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी देना, उनके सवालों का जवाब देना, और बिजनेस में उनको स्टार्ट करना। सिंपल फार्मूला है भाई। 5वां काम मस्ट इंपोर्टेंट, लर्न करें, टीच करें और डुप्लीकेट करें। आगे चलते हैं सर। गॉड गिव्स चांस, डू नॉट टेक लाइफ कैजुअली। सर परमात्मा मौका देता है ना, अवसर देता है ना, उसको सर डिस्टर्ब मत करिए सर, उसको जाया मत जाने दीजिए सर। परमात्मा आपको मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है, सिस्टम का पार्ट बनिए। सिस्टम क्या बोलता है? सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर आप बड़ी उपलब्धि पे जाना चाहते हो ना, तो सिस्टम में फिट हो जाओ, आरसीएम का 6 बेसिक करने लग जाओ। टाइम कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, टीम बड़ी बनेगी, और जल्दी से लेवल चेंज होगा। सिस्टम क्या बोलता है? सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। आप अपनी अपलाइन से पूछिए कि सर 6 बेसिक क्या है, मुझे बताइए। कहीं समझ में नहीं आए तो जिस चैनल पे जुड़े हो ना यूट्यूब पे, इसी चैनल पे महावीर सारन के नाम से 6 बेसिक के वीडियो मिल जाएंगे आपको। सुरेंद्र वत्स साहब है उसमें, मुकेश कोठारी साहब है, अत्री सर है, सब लोगों ने अलग अलग 6 बेसिक बताए हैं। उनको वीडियो में डायरी लेके नोट बनाइए, और फ्री टाइम में उसको सीखिए और लोगों को सिखाना शुरू कर दीजिए सर। परमात्मा ने मौका दिया है सर लाखों लोगों का रोल मॉडल बनने का। आप डॉक्टर हो सकते हैं, कलेक्टर हो सकते हैं, क्या लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं? क्या लाखों लोगों को आप इनकम कमाना सिखा सकते हैं? नहीं सर, लेकिन आरसीएम में कोई आज ज्वाइन होता है ना, वो कल लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है। ये पावर आपको आरसीएम दे सकता है, दे रहा है। और इसको ध्यान से देखिए सर, कितना भी बड़ा गोल हो सर, आप उसको हिट करिए सर। ये देखिए छोटा सा बकरी का बच्चा है, इतने बड़े टारगेट को हिट कर रहा। और बहुत सारे लोग मजाक कर रहे थे कि ये क्या करेगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, टारगेट बड़ा है, आप छोटे हो, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो बड़े टारगेट को भी भगाया जा सकता है, बड़े टारगेट को आगे लगाया जा सकता है ना। बच्चा बहुत छोटा है लेकिन टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन देखना टारगेट को हिट कर देगा भाई, उसको भागना पड़ेगा। देखो आप, इसीलिए बड़े टारगेट को हिट करिए सर। अगर आप में हौसला है, अगर आप में अदम्य साहस है, तो आप किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हो सर, आपके पास मौका है सर। और फाइनली सर, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस
इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। आप जो रोजाना काम करते हो ना, वो आपकी कामयाबी को प्रभावित करता है। आप रोज क्या काम कर रहे हो उसको चेक करिए भाई। छोटे छोटे स्टेप है ना, बड़ी कामयाबी पे आपको लेके जाएंगे। स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स ए बिग जर्नी। छोटी छोटी कामयाबी, छोटे छोटे लेवल। ये छोटे छोटे देखिए, छोटे से बच्चे हैं, ये एक एक स्टेप चढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप चढ़ रहे हैं, और एक एक स्टेप चढ़ते चढ़ते ये सारे अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। इसीलिए टाइम को ध्यान रखते हुए मैं इसको इतना ही दिखाऊंगा आपको सब। मौका अपने पास में है सर। 23वीं एनिवर्सरी दिल्ली, 27 नवंबर 10 AM, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। 26 तारीख को न्यूट्री चार्ज के प्रोग्राम में हमारे बीच में आ रहे हैं टाइगर संतोष नायर, और 28 तारीख को हमारे बीच में आ रही है हिंदुस्तान की आयरन लेडी, फेमस सेलिब्रिटी किरण बेदी। कोई बहाना मत बनाइए सर, मौका है, अवसर है। अपनी टीम के मैक्सिमम साथियों के साथ बड़े प्रोग्राम को अटेंड करिए। आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आपकी तालियां और आपकी मुस्कान मुझे बताएगी कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। एक बार थोड़ी मुस्कुरा के ताली बजा दें तो मुझे मजा आ जाएगा, मुझे लगेगा मैंने सही लोगों के साथ काम किया है। और लास्ट बार बताना चाह रहा हूं सर, 15% आदमी बताने से सीखता है, 85% आदमी दिखाने से सीखता है। अपनी टीम को बिजनेस बताइए, मत दिखाइए। उनको एनिवर्सरी जैसे फंक्शन में लाइए, भीलवाड़ा जैसे कंपनी में विजिट करवाइए, और बड़े बड़े लोगों से उनके हाथ मिलवाइए। आपके जीवन में बड़ी कामयाबी आएगी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कोई बात बुरी लगी तो माफी चाहूंगा। आपकी मुस्कान मुझे बता रही है कि आपने आज के प्रोग्राम में अपनी लाइफ को चेंज करने के बहुत सारे नुस्खे लिए हैं। और अगर आपने वास्तव में आज की मीटिंग में कुछ सीखा है तो एक बार हैंड राइज करके, ताली बजा के, मुस्कुरा के मुझे बताएंगे कि आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। 8 PM जय RCM हिंदुस्तान का वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बहुत जल्दी सीख कर दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, और अपनी टीम को बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। मेरी कोई बात बुरी लगी तो माफी चाहूंगा। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा।